नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डेहरी प्रखंड कार्यालय पर भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत एलिम्को द्वारा दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायक उपकरणों के वितरण हेतु शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांगों के बीच निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण में नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और डेहरी के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह संयुक्त रूप से दिव्यांगों को साइकिल, हेडफोन, बैसाखी दिए गए, जिसे दिव्यांग में खुशी की लहर देखने को मिली। डेहरी के पूर्व विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह, रामेश्वर चौरसिया, डेहरी प्रखंड के बीडीओ अरुण कुमार, भाजपा अध्यक्ष आनंद कुमार पांडे, भाजपा नेता प्यारेलाल ओझा, प्रखंड प्रमुख पूनम देवी एवं डेहरी बीडीओ मुख्य रूप से उपस्थित हुए। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार की रिपोर्ट। थोड़ा पीछे जाइए ना, बैठिए तो पहले मोटराइज में सरकार देती है 37,500 का तो 25,000 केंद्र सरकार देती है सब्सिडी। 12,500 देना है, या तो स्टेट ले दे या जीता हुआ प्रतिनिधि दे दे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो 80% से ज्यादा है, तो कोई एमएलए, कोई एमएलसी, उन लोग से आग्रह करेंगे कि उन लोगों को अगर 12,500 दे दे तो फिर उनको मिल जाए। अच्छा, ये इसके आगे जाएगा, उसका अंतर है। ऐसे आएगा, ऐसे रुको फिट हो गया, जैसे आप लोग लगाते हैं ना वो मोबाइल वाला, ठीक वैसा ही है। उधर से लगा तो इसका डब्बा है, डब्बा उसको भाई ले लो। करीब हर प्रखंड पे शिविर लगा करके सहकारिता मंत्रालय द्वारा, सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय जो दिल्ली में है, माननीय थावरचंद गहलोत जी के अंदर, तो उसके द्वारा इस जिले का जब सिलेक्शन हुआ तो करीब 2199 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, दिव्यांग लोगों का। और कोरोना काल के चलते इसको बढ़ नहीं पाया, लोगों में असंतोष भी हो रहा था। हमने कहा था कि 1 महीना के अंदर ये बढ़ जाता है। सारा ऑपरेटर्स कानपुर से बनकर के आता है, तो तय किया गया, मैंने ही सजेशन किया कि अब कोरोना के चलते एक साथ तो वितरण हो नहीं सकता सासाराम में, तो इसको प्रखंड वाइज करा दिया जाए। कोरोना तो चलता रहेगा, इसी में सारा काम हो रहा है, इसी में चुनाव भी हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है मोदी जी की सरकार द्वारा, क्योंकि मोदी जी ने, आपको याद होगा कि अपने यहाँ 80,000 दिव्यांगों को एक साथ साइकिल बंटवा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था बनारस में। उसी से प्रेरणा लेकर के हमने भी बहुत कोशिश की, तब हमारे थावरचंद गहलोत जी ने इस जिले का सिलेक्शन किया, उसी के तहत आज बट रहा है। कितना अभी तक बटा होगा? कितना बटने का? लोगों को जो आएंगे वो आज जो आ जाएंगे उनको मिल जाएगा। सासाराम में बट गया, नोखा में बट गया, और जो बाकी रहेगा वो बाद में आकर के ले सकते हैं। 383 लोगों का यहाँ वितरण होगा, जिसमें से 231 ट्राईसाइकिल है, 80 व्हीलचेयर है, तकरीबन 252 के आसपास बैसाखी है और 56 कान की मशीन। अवतार और पूरा देश अन्नदाताओं के साथ है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना भी पड़ेगा। आप देखिए, जो एमएसपी की जब बात हो रही है, तो पंजाब में 85 to 90% एमएसपी में खरीदा जाता है, वहीं बिहार में 20 से 25% होता है। और हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं, और केंद्र सरकार ये चाह भी रही है कि हर प्रदेश कम से कम उतना खरीदारी कर ले जितना पीडीएस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब बिहार में देख लीजिए, रोहतास में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन धान का होता है। इस बार एस्टिमेटेड है जिला में कि 12 लाख से 13 लाख टन मेट्रिक टन धान पैदा होगा। तो चावल कितना हो गया? करीब 7 लाख मेट्रिक टन। और बिहार में पीडीएस सिस्टम में बांटने के लिए 36 से 40 लाख मेट्रिक टन चावल चाहिए और 20 लाख मेट्रिक टन गेहूं चाहिए। पिछली बार बिहार सरकार खरीदी कितनी? मात्र 20 लाख मेट्रिक टन धान, मतलब 13 लाख मेट्रिक टन चावल। तो हमारा आग्रह ये है कि हर प्रदेश कम से कम उतना खरीद ले। बिहार में पैदा हुआ है 95 लाख मेट्रिक टन धान पैदा हुआ,
जिससे 60 लाख मेट्रिक टन राइस उत्पादन होगा। अब 60 लाख मेट्रिक टन राइस उत्पादन, तो हम बिहार सरकार कम से कम आधा तो खरीद ले, 40 लाख मेट्रिक टन खरीद ले, 2/3, उसी में हमारे किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखिए, अगर नहीं खरीदती है बिहार सरकार तो उससे बिहार सरकार को भी घाटा है, केंद्र को भी घाटा है, देश को बड़ा नुकसान है। यही राइस बाहर जाता है, यही चावल बाहर जाता है, धान राइस बन के फिर आता है, बाहर से ढुलाई लगता है। जो यहाँ पर राइस मिल जाएगा 2000, उसकी जाते और ढुलाई लेकर के उसकी कीमत होता है 4000, और सरकार को देना पड़ता है 2 रुपये में, 3 रुपये में। तो देश में डीजल और पेट्रोल का भी खपत हो रहा है। तो मेरा आग्रह ये है कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जो मोदी जी जिसको चाह रहे हैं, और कोशिश इसी की हो रही है कि जितना सरकार, देखिए ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, एमएसपी समाप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि 80% लोगों को पीडीएस के अंदर चावल और गेहूं देना है। अब जैसे मैंने आपको बिहार में उदाहरण बताया कि 60 लाख टन करीब करीब देना है गेहूं चावल मिला के, ऐसे ही यूपी में होगा, यूपी में इसका दुगना होगा। तो बिहार यूपी जो चावल और गेहूं दोनों पैदा होता है, वो कम से कम, जैसे अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कितना किया, उनके यहाँ 3 करोड़ टन गेहूं पैदा हुआ है। उसमें से सबसे ज्यादा इस बार एमएसपी में मध्य प्रदेश सरकार ने दिया 1,29,000 टन, 1,29,00,000 टन मेट्रिक टन दिया। पंजाब सबसे ज्यादा देता था 1,27,00,000 टन। तो पंजाब का हिस्सा 90% है, मध्य प्रदेश का हिस्सा 33% ही है, पैदा ज्यादा हुआ है वहाँ। तो मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि आप कुछ मत करो, आप 50%, 60% खरीद लीजिए, जो आपके पीडीएस की जरूरत है, उसी से यहाँ का किसान खुशहाल हो जाएगा। और यही काम पूरे देश में करना चाहिए, यही मोदी जी की कोशिश है। और जिनका किसान मांग कर रहे हैं वो सारी समस्याएं दूर कर दी है केंद्र सरकार ने, मान भी लिया है। तो मैं समझता हूं कि किसानों को अब उन बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए, आढ़तियों और दलालों के बहकावे में। ये मेनली पंजाब के हैं, तो मैं साफ साफ बोलता हूं, मुझे डर भय नहीं लगता। पंजाब में है क्या, पूरा आढ़त और मंडी पर नेताओं का कब्जा है। किसान तो ले जाता है, उसका 20 क्विंटल ले जाएगा तो उसको मात्र 15 क्विंटल का मिलता है, क्योंकि बाकी तो मंडी में ये आढ़तियों के बीच सब बंट जाता है। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, किसान डायरेक्ट जाके करेगा, बिचौलिया क्यों बीच में रहे, और लड़ाई उसकी हो रही है। तो मैं मानता हूं कि ये नए कानून से बिहार में बहुत फायदा होगा। अगर बिहार में बड़े बड़े गोडाउन बन जाए, बिहार में एग्रो इंडस्ट्री आकर के बड़े बड़ी कंपनियां लगाए, तो हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। हमारा खेत थोड़े कोई कंपनी लेकर के चली गई, बेकार की बात है, हम उसका स्वागत कर रहे हैं। ने जो एमएसपी लागू किया, एमएसपी के पैसे दिए जाते हैं, और ये एमएसपी पर खरीद करके राज्य सरकार एफसीआई को देती है, पैसे केंद्र सरकार देती है। तो पंजाब में 80 से 85% गेहूं और धान दोनों खरीद दिया जाता है। मध्य प्रदेश भी बहुत ज्यादा देता है। बिहार सरकार अपने सिस्टम को मजबूत करे और कम से कम उतना तो खरीदिए जितना पीडीएस में चाहिए। पीडीएस में अब 20 लाख टन गेहूं चाहिए बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार खरीदती नहीं गेहूं, 2-3 लाख टन भी नहीं खरीद पाती है। चावल चाहिए 40 लाख टन, खरीदती है 12-13 लाख टन। तो हम कहते हैं कि अगर ये खरीद ले तो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है पंजाब से आता है और फिर यहाँ बढ़ता है, वो बिहार सरकार को भी उसमें फायदा है, केंद्र सरकार को भी फायदा है, और केंद्र को सबसे ज्यादा फायदा है कि ये डीजल और पेट्रोल जो बाहर से हम मंगाते हैं इसका कॉस्ट घटेगा। तो नेशन के रूप में, वन नेशन वन डिस्ट्रीब्यूशन वन कॉस्ट के रूप में अगर देखें तो प्रधानमंत्री की योजना सबसे सराहनीय योजना है कि हर स्टेट अपना बफर स्टॉक जो सामान पैदा होता है उसका उतना खरीद ले, ताकि पीडीएस में दूसरे जगह से नहीं मंगाना पड़े। ठीक है। के द्वारा यहाँ पर 8 फरवरी 2020 को शिविर लगाया गया था। तो शिविर के माध्यम से 383 लोग का चयन किया गया, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, ईयरफोन, बैसाखी और कृत्रिम पैर का वितरण किया जा रहा है।
ये एक हमारी संस्था है कानपुर में मिलनी की, इन्हीं के द्वारा निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। यह भारत सरकार की संस्था है। ये समय समय पर ब्लॉक में शिविर लगाकर ऐसा कार्यक्रम किया जाता है। कितने लोगों का आज ये वितरण किया है? 383 लोग आज हैं। 383 लोग।